मसलन अगर किसी को कोई आर्ज़ा या बीमारी हो जाए, तो इलाज के लिए सेहत हासिल करने के लिए उसको दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेहत बहाल होने के बाद यकीनन दवाई का इस्तेमाल बंद कर देगा। बीमारी कोई भी हो, मसलन मैदे का मर्ज़ हो, सर दर्द, जोड़ों, घुटनों के दर्दों की शिकायत हो, ब्लड प्रेशर, शुगर या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, अगर जब तक आप दवाई का इस्तेमाल करते रहें, आपकी तबीयत ठीक रहे, जैसे ही दवाई को छोड़ दें, सारी तकालीफ, सारे अमराज वापस आ जाएँ, तो नाज़रीन ये इलाज नहीं है। ये मेडिसिन के नाम पर चीज़ें इस्तेमाल करते-करते आप इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं और ये वक़्ती सुकून और आराम देने वाली मेडिसिन कोई इलाज भी नहीं है और ना ही कोई ग़िज़ा है। तो फिर हम ग़िज़ा और इलाज में फ़र्क कैसे करें? मुख्तसर वीडियो है, इसको लाज़मी देखें। ग़िज़ा जिस्मानी नशो-ओ-नुमा करती है, जिस्म को ताकत देती है, सेहतमंदी पैदा करती है। ग़िज़ा को ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा को पैदाइश से लेकर पूरी ज़िंदगी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश ज़ायक़ा होती है। ग़िज़ा हालत सेहत में कोई बिगाड़ पैदा नहीं करती। इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि सेहत को बेहतर करती है। अब आते हैं दवाई की तरफ। दवा को मर्ज़ की हालत में इस्तेमाल किया जाता है। दवाई मर्ज़ को ख़त्म करके कामिल शिफ़ा अता करती है। दवा का इस्तेमाल कसीर नहीं, कलील मिक़दार में किया जाता है। दवाई का इस्तेमाल आर्ज़ी होता है, ग़िज़ा की तरह मुस्तकिल नहीं होता। जैसे ही मर्ज़ ठीक हो जाए, दवाई का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और ये कोई खुश ज़ायक़ा चीज़ नहीं होती। दवा को सेहत की हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके मनफ़ी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। अहम या इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ मैं कहने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, दवा और ग़िज़ा के अपने-अपने फ़वाइद और ख़ुसूसियात होती हैं। मुसलसल वक़्ती रिज़ल्ट देने वाली दवाई के नाम पर जो चीज़ आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक सेहतमंद जिस्म में वक़्ती फ़ायदा देते-देते मुस्तकिल आर्ज़ा या मुस्तकिल मर्ज़ पैदा करने की सलाहियत रखती है और ये वक़्ती फ़ायदा पहुँचाने वाली मेडिसिन आपके जिस्म के अंदर मौजूद वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान देने का सबब बन सकती हैं। इसीलिए कोशिश करें सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जो आपके जिस्म में मौजूद क़ुव्वत-ए-मुदाफ़अत को बेहतर करे। नाज़रीन अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।